नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु है। मैं RS 2018 का अभ्यर्थी हूँ। और जैसा हमें पता है कि अभ्यर्थी जो परीक्षा है वो 10 तारीख को उसकी सुनवाई होनी थी। और एक बार फिर से इस पर नया संशय बन चुका है कि एग्ज़ाम का भविष्य क्या है, कौन सी डेट मिलेगी, जुलाई तक ये शिफ्ट होगा या नहीं होगा सुनवाई, जो भी है। खैर, इम्पॉर्टेंट ये है कि इस आने वाली इस वीडियो है, इसके अंदर मैं आपको अपने मन की बात बताना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम का भविष्य क्या हो सकता है, क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं कि एग्ज़ाम की इंटरव्यू कब होगा। दूसरा कि एक एग्ज़ाम के, कोई भी एग्ज़ाम के डिले होने के कारण ये जो व्यवस्था है, जो सिस्टम के जो लाचार है, सिस्टम जो लाचार हो चुका है, इसके कारण एक अभ्यर्थी के मानसिक तनाव किस तरह का होता है, वो किस स्थिति से निकलता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण है कि सलूशन क्या है, कैसे निकल सकते हैं, हमसे कहाँ अभी तक गड़बड़ी हुई और इसका क्या हम सलूशन निकाल सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। खैर, सबसे बड़ी चीज़ है, जैसे हमने बताया कि RS 2018 का जो है एग्ज़ाम के ऊपर सवाल उठे हैं। और RS 2018 एग्ज़ाम जो है, ये हम सबको पता है कि इस दुनिया की सबसे सम्मानित संस्था RPSC द्वारा लिया जाता है ये एग्ज़ाम। मुझे ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम का इंटरव्यू जो होगा वो अक्टूबर से पहले नहीं होने वाला दोस्तों। और उस हिसाब से रिज़ल्ट की बात करें तो सरकार की मंशा जो दिखती है वो ये है कि जुलाई के आखिर में या अगस्त में ये रिज़ल्ट दिया जाए, क्योंकि अक्टूबर में शायद चेयरमैन साहब रिटायर होंगे। एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि 2013 से 2018 का जो कार्यकाल था पिछली सरकार का, उसमें जितने भी चेयरमैन थे उनमें से उन चेयरमैन का हम कार्यकाल देखें तो शायद ही किसी चेयरमैन का कार्यकाल ऐसा हो जो 1.5 साल से ज़्यादा का हो। यानी 5 साल की सरकार में कोई सा ऐसा चेयरमैन नहीं था जो 1.5 साल से ज़्यादा रहा हो। और न जाने कितने चेयरमैन बदले, बहुत बार तो सीट खाली रही। और जाते जाते जब सरकार जा रही थी तो जाते जाते जो नियुक्ति दी गई चेयरमैन साहब को, वो ऐसे चेयरमैन को दी गई जो जिनका कार्यकाल 2 से 2.25 साल का था। ये इत्तेफाक की बात नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, RPSC का हर वो एग्ज़ाम जिसके अंदर इंटरव्यू की स्टेज थी, वो शायद सब रुके हुए हैं। जैसे सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो गया, RS का एग्ज़ाम हो गया। एक एग्ज़ाम का इंटरव्यू होना था, शायद वो मार्च में होना था, 2 या 3 मार्च को, वो भी जो है डिले हो गया। 2 दिन पहले सरकार RPSC ने नोटिफिकेशन जारी किया और बोला कि अपरिहार्य कारणों के कारण ये एग्ज़ाम को डिले किया जाता है। तब तक तो कोरोना भी नहीं था। और ये जो अपरिहार्य कारण जो शब्द है ना दोस्तों, ये इससे तो मुझे नफ़रत हो गई। मतलब ये इतनी ज़िंदगी बर्बाद कर चुका है शब्द, इतना फ्रस्ट्रेशन लाता है कि हम सोच भी नहीं सकते। खैर, मैं अपने इस बारे में बात करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जो है RS 2018 का मेंस में लिख चुका हूं और मैं UPSC की तैयारी कर रहा हूं और UPSC का मेंस भी लिख चुका हूं 2018 के अंदर। लेकिन हमें पता है कि 2018 के अंदर हमारा प्री था, तो मेरा मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ UPSC का, जिसका मुझे बहुत दुख था कि वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास। तो 2019 में सोचा कि 2019 में देंगे UPSC एग्ज़ाम दमखम के साथ में, लेकिन वो भी नहीं हो पाया क्योंकि मैं अटैम्प्ट नहीं दे पाया, क्योंकि हमें पता है कि उसी महीने RS मेंस भी था। तो मैं टाइम फिर से मैनेज नहीं कर पाया। मुझे डर था कि कहीं RS मेंस के अंदर कोई गलती ना रह जाए। खैर, उसके बाद में मुझे लगा कि सब ठीक हो जाएगा, सब उसके बाद अच्छे से पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे। लेकिन जब 25-26 जून को एग्ज़ाम दिया दोस्तों, उसके बाद में एक ऐसी फेज़ में चले गए हम सब। मुझे पूरा यकीन, मैं हम सब इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे पूरा यकीन है कि जो मेरे साथ हुआ आपके साथ भी हुआ होगा। वो ये कि जब एग्ज़ाम देने के बाद हमें ऐसा लगा कि हमारी पूरी एनर्जी चली गई, कुछ नहीं बचा। ऐसा लगा कि बस अब थक गए, बस अब थोड़ा रेस्ट चाहिए, अब कोई एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करनी, अब बस रिज़ल्ट ला दो बस RS का। मतलब पूरी एनर्जी खींच लियो मान लो किसी ने। वो ऐड था ना, एक ऐड आता है वो जिसमें सूरज होता है ऊपर, वो जलती गर्मी का मौसम आया घुमोरे वाला, जिसके अंदर वो सूरज होता है, वो दिमाग में बच्चे के स्ट्रॉ डाल कर चूस रहा होता है। तो बेसिकली ये सिस्टम हमें ऐसे ही चूस रहा है, हमारी एनर्जी, पूरी एनर्जी चूस ली है, कुछ नहीं बचा है। मतलब इतनी बुरी सिचुएशन में हम लोग चले गए। और पिछले 5-7 महीनों से, जब से ये हमारे साथ हर महीने जो इमोशनल तरीके से हमें परेशान किया जाता है ना, ये बहुत बुरी चीज़ है। समझ में नहीं आता कि सरकार किस तरह के अभ्यर्थी चाहती है, किस तरह के एग्ज़ाम कराना चाहती है। हर महीने मेंटल टॉर्चर हो रहा है, इतना मेंटल स्ट्रेस दे रहे हैं, इतना मेंटल स्ट्रेस दे रहे हैं। इससे ज़्यादा तो मतलब पढ़ाई करते हुए भी नहीं था जितना इस एग्ज़ाम को लेके था। प्रीलिम्स से 2 दिन पहले तक पता नहीं कि प्रीलिम्स होगा या नहीं होगा, मेंस से 2 दिन पहले तक पता नहीं मेंस होगा या नहीं होगा।
इतनी बुरी सिचुएशन में चले गए। मतलब हम कौन से एग्ज़ाम की तैयारी सरकार करा रही है हमसे? हम क्यों कोई पैरा एसएफ कमांडो की ट्रेनिंग कर रहे हैं क्या कि कल को पाकिस्तान हमें किडनैप कर लेगा, टॉर्चर करेगा, और मेंटल टॉर्चर को सहन करने के लिए हमें ट्रेनिंग कराई जा रही है? कैसी भर्ती है ये? सबसे बड़ा सवाल आता है कि शुरुआत होती है अखबार के अंदर से। अखबार में लोग हमेशा झूठी खबरें छापते हैं कि बस वैकेंसी आने वाली, इस साल आ जाएगी, इस साल बम्पर भर्ती आने वाली है, शायद इसलिए ताकि कोचिंग सेंटर में हम लोग एडमिशन ले लें। कोई ग्राउंड रिपोर्ट नहीं, कोई तथ्य नहीं, कोई कुछ नहीं, बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी छाप देते हैं अखबार में। और अखबार के फ्रंट पेज पे लंबा चौड़ा एडवर्टीजमेंट देंगे कोचिंग सेंटर्स का कि इस साल जो है हम लोग एग्ज़ाम कराना चाहते हैं, इस साल जो है हमने हमारे सेंटर से इतने अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए, इस साल हम जो है ये वैकेंसी आएंगी, हम इसका तैयारी कराएंगे। और एग्ज़ाम के उसी एग्ज़ाम के बच्चे 1 साल से परेशान हैं, उसकी खबर आती है अखबार के बीचों बीच एक छोटे से कॉलम में। कितनी गलत बात है ये। मतलब इतना मेंटल टॉर्चर है दोस्तों कि अगर हम सब लोग अभ्यर्थी मिलकर, सिर्फ राजस्थान के नहीं, इस देश के हर परेशान अभ्यर्थी अगर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन जाए ना और अपनी बात को रखे, अच्छा वकील मिले, तो हम ये साबित कर सकते हैं कि इस तरह से एग्ज़ाम को डिले करना, ज्वाइनिंग में देरी करना, ये किसी मेंटल जेनोसाइड से कम नहीं है। बच्चे अपने घर बार छोड़ के आ जाते हैं, सब कुछ छोड़ के आ जाते हैं अखबार में ये पढ़ के कि बस वैकेंसी आने वाली है। सोचते हैं कि बस 1 साल की बात है। अपने परिवार से दूर, अपने घर से दूर, सब कुछ छोड़ के, अपनी नौकरी छोड़कर, महिलाएं अपने बच्चों को छोड़कर आ रही है शहर के अंदर पढ़ने के लिए। लड़के आ रही है अपने ससुराल वालों से कि भाई 1 साल की मोहलत दे दो, मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई करूँगी तब आ जाऊँगी मैं। और ये लोग ऐसा करते हैं यार। मतलब पृथ्वी लोक के प्राणी है या नहीं है, इस पर सवाल उठता है बहुत बड़ा। तो ये कैसा सिस्टम है, ये कैसे लोग हैं ये? इनके बच्चे नहीं हैं क्या? इनके मन में नहीं आता कि बच्चे किस स्थिति से जा रहे होंगे, कैसे 10 बाय 10 के कमरे में समय निकाल रहे हैं, कैसा खाना खा रहे हैं। परिवार वालों को देख के बहुत बुरा लगता है दोस्तों। माता पिता उम्मीद की नज़रों से देखते हैं कि बेटा अब सेलेक्ट होगा, वो उम्मीद हिम्मत भी देते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। डर लगता है बहुत बार। सभी के अधिकतर अभ्यर्थी के माता पिता जो हैं 50-55 साल से ऊपर के हैं, 60 साल के हैं। डर लगता है कुछ हो ना जाए, दूर रहते हैं उनसे, तो उनके बारे में ज़रूर ख्याल आता है मन में। और ऊपर से हर महीने ये लोग डिले कर रहे हैं, कोर्ट में ही नहीं जा रहे। अब तक तो कोर्ट में ही नहीं गए। हम सरकार के पास जाके बोलते हैं कि सरकार हमारा सर रिजल्ट नहीं आ रहा। सर बोला कि आपकी कॉपी तो चेक हो गई है, लेकिन वो तो कोर्ट ने केस अटका रखा है। कॉपी तो जाके तुमने मार्च में जाके चेक करी है भाई, और इतने महीने तो हमसे झूठ बोलते रहे यार। मतलब कैसे लोग हैं, मतलब कोई ईमान कोई धर्म नहीं, कैसे लोग हैं यार सच में। मतलब सोच के मेरे को ऐसा लगता है कि इन लोगों के साथ में काम करना पड़ेगा। सरकार के पास जाओ, सरकार को बोलो कि सर हमारा जो है कोर्ट में केस अटका है सर, हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा सर। तो सरकार कहती है कि बेटा हम क्या करें, तो कोर्ट में केस अटका हुआ है ना बेटा, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा सही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दोस्तों कि कल को मान लो विधानसभा के चुनाव हों और जो सरकार कोई भी पार्टी अगर मान लो जीत रही हो, उसको लग रहा है कि हम जीत सकते हैं, और रिजल्ट से 1 दिन पहले हाई कोर्ट रोक लगा दे, ये कह के कि अपरिहार्य कारणों के कारण रोक लगती है, तो मैं पूछता हूँ कि क्या लोग ऐसे ज्ञापन देंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज़? नहीं देंगे दोस्तों। राजस्थान बंद करा देंगे पूरा का पूरा। रात के 12 बजे हाई कोर्ट खुलवाना हो, रात के 2 बजे जजेस को जगाना हो, रात के सुबह के 4 बजे गवर्नर को जगाना हो, और सुबह के 6 बजे शपथ ग्रहण समारोह करना हो तो करेंगे लोग, क्योंकि इनको खुद की ज्वाइनिंग करनी है ना, हमारी नहीं सोचते ये। सरकार बचा नहीं हो तो 7 स्टार होटल में, 5 स्टार होटल में रूम बुक होते हैं इनके, बाड़ाबंदी होती है, ठीक है, हो चली रही है आज की तारीख में। सरकार बचाने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं, पूरा उसमें डूब जाते हैं, भूल जाते हैं कि अरे बच्चे परेशान हैं, कई सालों से परेशान हैं। पता नहीं कैसे लोग हैं, समझ में नहीं आता मेरे को। खैर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि हम सब अलग अलग हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम सब अपने अपने हित के बारे में सोचते हैं। आरएस वाला सोचता है कि बस आरएस का मेंस का रिजल्ट आ जाए, बाकी मेरे तो सब बढ़िया ही चल रहा है। शिक्षक ग्रेड के प्रति भर्ती वाले सोचते हैं बस ज्वाइनिंग मिल जाए। अब जो पटवारी भर्ती वाले हैं वो कहते हैं बस हमें भी ज्वाइनिंग मिल जाए, हमारे एग्ज़ाम टाइम से हो जाए। हम सब अपने अपने हित का सोचते हैं और वही ट्विटर ट्रेंड कराते हैं। हम एकजुट होते ही नहीं हैं।
राजस्थान यूनिवर्सिटी में शिक्षक ग्रेड के लोग बैठते हैं धरने पे, तो आरएस वाले सोचते हैं कि इनको एक बार धरना देने दो, धरना देने के बाद में जैसे ख़त्म हो जाएगा तब हम अपनी बात कहेंगे। अरे तब क्यों कहेंगे? हम दोनों सेम तो सिस्टम के परेशान लोग हैं, उनमें हमें फ़र्क क्या है? मैं कहता हूँ कि हमें उनमें छोड़िए कि इस देश के हर राज्य में जो परेशान अभ्यर्थी है, हम सब सेम सिस्टम के मारे हैं। या तो नोटिफिकेशन में दिक्कत है, या प्रीलिम्स में दिक्कत है, या मेंस में अटका है केस, या इंटरव्यू में अटका है, ज्वाइनिंग में अटका है। 5 केसेस हैं बस। नोटिफिकेशन से लेके भर्ती ज्वाइनिंग आने तक हम सारे अभ्यर्थी इस देश के इसी के बीच में घूमते रहते हैं। हम सेम सिस्टम की दिक्कत है। ये सरकार की जिम्मेदारी है, कोई भी सरकार चाहे, किसी भी राज्य की सरकार चाहे तो वो ज्वाइनिंग से लेकर नोटिफिकेशन से लेकर ज्वाइनिंग तक सारा प्रोसेस 1 साल में करा सकती है, लेकिन नहीं कराती है। हमारा सवाल भी यही है कि जब हम सब एक ही सिचुएशन से जूझ रहे हैं तो फिर हम अलग अलग क्यों हैं? हमें एकजुट होना ही पड़ेगा। हमें अपने छोटे छोटे जो मतभेद हैं उनसे दूर हटना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और इसलिए मैं आपके सामने सोल्यूशन लेकर आया हूँ। और सोल्यूशन है एक एक्ट, एक अधिनियम। ये एक्ट और अधिनियम के प्रोविज़न कुछ ऐसे हैं कि इसमें प्रावधान होंगे, लीगल ऑब्लिगेशन होंगे सरकार पे। पहला होगा कि स्टेट के जो अधीनस्थ बोर्ड हैं या आरपीएससी है, वो हर साल एडवांस कैलेंडर जारी करेगी, ये लीगल ऑब्लिगेशन होगा। दूसरा, उसके अंदर जो भी टाइम टेबल होगा उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। 1-2 दिन का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एग्ज़ाम पोस्टपोन होना, एग्ज़ाम में पेपर लीक होना, एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत बनना, एग्ज़ाम के पेपरों में आग लगना, कुछ भी हो, हर कमी की कोई ना कोई अफसर जिम्मेदार होगा, अकाउंटेबल होगा, ताकि पता चल रहे उसको कि अगर मेरे से गलती हुई तो मेरे ऊपर से नोटिस आएगा या मैं सस्पेंड हो सकता हूँ। हम क्यों सहें यार? हम क्यों सहें? मतलब पेपर तुम लोग गलत बनाओ, पेपर लोग तुम गलत छापो, स्टे तुम्हारी वजह से लगे, ज़िंदगी हमारी ख़राब हो। मतलब इस एग्ज़ाम के लिए कम से कम 2 साल बर्बाद हो गए हम लोगों के। और 2 साल यार बुढ़ापे में ख़राब होते तो समझ में भी आता। तुमने जवानी में ही 2 साल ख़राब कर दिया यार हमारे। तो यार ये जो टाइम था हमारा बहुत कुछ सीखने का, बहुत कुछ करने का, वही ख़राब कर दिया तुमने। मतलब तुमको एग्ज़ाम नहीं कराना तो तुम बोल दो ना कि यार 2024 में कराएंगे एग्ज़ाम, साफ साफ बोल दो, ताकि मैं कम से कम आने वाले 4 साल अपने जीवन के प्लान तो करूं कि मुझे क्या करना है, नौकरी करनी है, क्या करना है। कुछ नहीं बताते यार। हर रोज़ बस एक अखबार के अंदर वो निकाल देते हो, बस भर्ती आने वाली है, बस आ गई, लो आ गई, कल ही आ गई मतलब। तो एक ये इस तरह से जो भी डिले होगा उस पर एक्शन लिया जाएगा। तीसरा होगा स्पेशल कोर्ट, एक स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट का बनना, जो राजस्थान हाई कोर्ट के किसी भी एक बेंच से बन सकता है, जहाँ पर जितने भी केसेस हैं एम्प्लॉयमेंट के, इश्यूज़ के, वो सारे के सारे वहीं जाएंगे और कुछ ही दिन में निरस्त होने का प्रावधान होना चाहिए, ताकि हमें वेट ना करना पड़े डेट पे डेट आने का। और ऐसा सुप्रीम कोर्ट में हो सके, ऐसा हर राज्य के स्टेट हाई कोर्ट में हो सके तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चौथी चीज़ है कि अपरिहार्य कारण, ये जो हमें नोटिस आता है हमारे सामने, ये शब्द ख़त्म होना चाहिए अभी। अब आरपीएससी को, कोई भी स्टेट के पीसीएस को बताना पड़ेगा कि एग्ज़ाम डिले हुआ तो क्यों हुआ, हमें जानने का हक है यार। हम पूरे साल भर मेहनत करते हैं, हम पूरे साल भर एफर्ट लगाते हैं, अपना इमोशनल एफर्ट लगाते हैं, हमारा इमोशनल इन्वेस्टमेंट रहता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट रहता है, और तुम एक दिन पहले एग्ज़ाम का कहते हो कि एग्ज़ाम डिले हो गया अपरिहार्य कारणों के कारण। नहीं हो सकता, नहीं कर सकते आप डिले, नहीं कर सकते पोस्टपोन। आपको बताना पड़ेगा क्या कारण है। पैसे नहीं है, इच्छा नहीं है, आलस आ रहा है, लोग नहीं है आपके पास, बताना पड़ेगा ना, और उस हिसाब से कार्रवाई होगी आप पे। ये नियम होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मेरा मानना है कि हम सब मिलके इसके लिए कार्य करना चाहिए। हम सबको एक होना पड़ेगा, अलग रह के हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम ना तो पहले हैं जो भुगत रहे हैं और नहीं हम आखिरी होंगे। हमारे पीछे लंबी कतार है दोस्तों, पूरे के पूरे आने वाली जनरेशन की, लाखों बच्चों की, जिनके साथ शोषण होना बाकी है। हमारी जनरेशन को एक मिसाल बननी पड़ेगी कि सरकार ऐसा नहीं कर सकती। हम मूर्ख नहीं हैं इस देश के नागरिक। आपका जिससे पाला पड़ा है वो अलग जनरेशन के लोग हैं, ऐसा सरकार को महसूस कराना पड़ेगा। हम करा सकते हैं, हम में काबिलियत है इस चीज़ की। मुझे नहीं पता कि ये एक्ट कैसे पास होगा, मुझे नहीं पता कि हम किस तरीके से लड़ेंगे, एक साथ कैसे होंगे, क्या नहीं होंगे, लेकिन होना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। हमें मिसाल बनना पड़ेगा। यूपी बिहार के लोगों को लगना चाहिए कि राजस्थान मॉडल हर राज्य के अंदर लागू हो, ये कानून हर राज्य के अंदर लागू हो। इसलिए मैंने ये वीडियो सभी के लिए बनाया है,
पूरे देश के हर अभ्यर्थियों के लिए बनाया है। इसलिए आप ये जो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको ऑडियो अच्छा लगे, मेरी बात बिल्कुल सही लगे, तो आप बिल्कुल ये हर जगह आप पहुंचा सकें अपने दोस्तों को अलग अलग राज्यों में, जो बिल्कुल पहुंचाएं। हमें एक होना ही पड़ेगा। यूपी के अभ्यर्थी को लगना चाहिए कि ये मेरी कहानी है, ये मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। हम कर सकते हैं दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि मुझे लगता है कि देश की सेवा का जुनून लेकर जिस मकसद से हम लोग ये एग्ज़ाम देते हैं सरकार का, तो मुझे लगता है कि देश की सेवा ज़रूरी नहीं कि हर बार सरकार के अंदर नौकरी हासिल करके ही हो। कई बार आपको एक नागरिक के तौर पे भी देश की सेवा करनी पड़ती है, और यही वो मौका है। इसलिए मैं आपके सामने आया। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि रिज़ल्ट आज रात को आए या आने वाले 2 दिन में आए, 1 साल बाद आए, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। मुझे तो ये है कि 2 साल जो मेरे गए उसका हिसाब देना पड़ेगा सरकार को, और ऐसा हिसाब देना पड़ेगा आइंदा कभी भी इसको एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन निकाले ना, तो पहले से इनके दिमाग में हो कि साहब 1 साल के अंदर कराओ। बहुत ज़रूरी है दोस्तों, हमें एकजुट होना पड़ेगा। हम सब कर सकते हैं, हम सबको आना पड़ेगा साथ में। और मैं चाहूँगा कि हम सब लोग अपने कैटेगरी वाइज अपने अपने मुद्दे जो हैं आरक्षण को लेकर, इनको सबको लेकर एक साथ हम एक बार भूल जाएं और एक साथ हम आ जाएं। बस हम लड़ाई लड़ेंगे, हम एक साथ आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि हम बटे रहेंगे ना दोस्तों, तो सरकार को ये बात पता है, सरकार को ये बहुत अच्छे से पता है कि हम लोग बटे हुए हैं। इसलिए जब भी आरएस और शिक्षक ग्रेड के अभ्यर्थी, मान लीजिए कोई मिल के तय करे ना कि चलो यार धरना देते हैं, सरकार से अपने हक की मांग करते हैं, तो सरकार को पता चल जाता है दोस्तों। सरकार क्या करती है, अगले दिन अखबार में छाप देती है कि बस आरएस की वैकेंसी आ गई, बस आ गई, समझ लो। हम आरएस वाले डर जाते हैं, हमें लगता है कि यार सॉरी यार, हम तो जा रहे हैं, हमारी तो पढ़ाई है यार, हम चले जाएंगे। वो अकेले रह जाते हैं पीछे, और धरना जो होता है यूनिटी नहीं बन पाती, दबाव नहीं बन पाता सरकार पे। और फिर उसके कई टाइम बाद दूसरे स्टेज में हम अटक जाते हैं आरएस वाले, फिर आते हैं शिक्षक ग्रेड वालों के दोस्तों के पास, भैया तुम्हारा क्या बोला, हमारा भी कुछ नहीं हुआ अभी तक, जो धरना दे, हाँ बोलो धरना देते हैं। जब धरना देने वाले होते हैं सरकार को फिर पता चल जाता है, और फिर बाद में पता चलता है कि अगले दिन अखबार में आता है कि शिक्षक ग्रेड की भर्तियाँ जो ज्वाइनिंग होने वाली है। अब शिक्षक ग्रेड के दोस्त बोलते हैं भाई हमारे तो हो गया काम, तो जा रहे हैं, ओके चलो बाय। इस तरीके से हो रहा है दोस्तों। हमें एक साथ आना पड़ेगा। सरकार को पता है कि एकजुट नहीं करना इन लोगों को, हम सबको एक आना है। मुझे नहीं पता है कि वीडियो का क्या असर होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मुझे ये बात बोलनी थी बस। ये मेरा अपना प्रयास है, क्योंकि हम बदलाव ला सकते हैं, मुझे बस इतना पता है। और इसी के साथ ही मैं यही सभी कामना करता हूँ कि हम सबके साथ भविष्य हमारा उज्जवल हो, हम सब आगे बढ़ें, तरक्की करें, इस देश की सेवा करें। और आपने विचार इस पर दे सकते हैं। आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, विचार बुरा लगा तो माफ़ करिएगा, लेकिन वो बहुत ज़रूरी था ये बात करनी आप लोगों से। और धन्यवाद, आपका भविष्य उज्जवल हो, इसी की कामना करता हूँ। धन्यवाद।